आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अविश्वसनीय और माइक्रोस्कोपिक सफर पर निकलने वाले हैं। क्या कभी सोचा गया है कि हवा का वो झोंका जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके साथ असल में क्या होता है? आज हम इसी एक सांस के सफर यानी मानव श्वसन तंत्र की गहराइयों में चलेंगे, जो हमें हर पल जीवित और ऊर्जावान रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन ये महज हवा को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना नहीं है। ये हमारे शरीर के इंजन के लिए ईंधन जुटाने का काम है। किसी भी काम को करने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो ऑक्सीजन के बिना बन ही नहीं सकती। ये प्रक्रिया जीवन को चलाने और शरीर से हानिकारक गैसों को बाहर धकेलने का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण जरिया है। तो सबसे पहले आइए श्वसन तंत्र के मुख्य कार्य और इसकी भूमिका पर एक नजर डालते हैं। चलिए इस सांस के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे ऊपरी अंगों में हवा कैसे प्रवेश करती है। इस सफर का पहला पड़ाव है हमारी नाक, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक छेद नहीं है, ये एक बहुत ही हाईटेक फिल्टर है। नाक हवा में मौजूद धूल और कीटाणुओं को रोकती है और हवा को हमारे शरीर के तापमान के हिसाब से नम और गर्म करती है। इसके बाद हवा ग्रसनी यानी फैरिंक्स से होकर गुजरती है, फिर कंठनली से होते हुए श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, वहां पहुंचती है। ट्रेकिया के बारे में कमाल की बात यह है कि इसमें कार्टिलेज की छल्ले यानी रिंग्स होते हैं। ये छल्ले इस नली को एक मजबूत सुरंग की तरह हमेशा खुला रखते हैं ताकि हवा बिना किसी रुकावट के सीधे फेफड़ों तक पहुंच सके। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। वैसे तो श्वसन तंत्र का मेन काम गैसों का लेन देन है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली कंठनली या लैरिंग्स एक बहुत ही अद्भुत दूसरा काम भी करती है। इसे हमारा वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसी की मदद से हम आवाज़ निकाल पाते हैं, बात कर पाते हैं और गा पाते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे शरीर के अंग एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं। अब हवा और गहराई में जाती है। आइए फेफड़ों और ब्रोंकस के इस शानदार नेटवर्क को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सीने में एक उल्टा पेड़ है। श्वास नली नीचे आकर दो मुख्य शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। फिर ये ब्रोंकस और भी छोटी छोटी अनगिनत शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, बिल्कुल पेड़ की टहनियों की तरह। इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। प्रकृति का ये डिज़ाइन इसलिए है ताकि सांस के जरिए ली गई हवा को फेफड़ों के हर एक कोने तक बहुत ही कुशलता से फैलाया जा सके। और अब हम इस सफर की सबसे महत्वपूर्ण मंजिल पर पहुंच गए हैं, अल्वियोली, जहां असली जादू होता है। यहां एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इन छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल अंत में आखिर होता क्या है? ये अल्वियोली आखिर हैं क्या चीज जहां गैसों का ये सारा महत्वपूर्ण व्यापार चल रहा है? लाखों, जी हां मिलियंस, ये संख्या इस पूरे तंत्र के विशाल पैमाने को दर्शाती है। अल्वियोली फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटे छोटे गुब्बारे जैसे थैले होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? केवल एक फेफड़े में ऐसे लाखों अल्वियोली होते हैं। ये प्रकृति की माइक्रो इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ और हैरान कर देने वाला नमूना है। तो ये अल्वियोली काम कैसे करते हैं? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। पहला, इनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकें। दूसरा, ये चारों ओर से बारीक रक्त नलिकाओं यानी कैपिलरीज के जाल से घिरे होते हैं, जिससे गैसें सीधे हमारे खून के संपर्क में आती हैं। तीसरा, लाखों की संख्या में होने के कारण ये एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं, जिससे ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही हो जाती है। और अंत में इनकी सतह हमेशा नम रहती है। ये नमी गैसों को आसानी से घुलने में बहुत मदद करती है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को जूम आउट करके एक साथ देखते हैं कि ये लूप कैसे काम करता है। इस श्वसन चक्र के दो मुख्य हिस्से हैं जो लगातार एक दूसरे के बाद आते हैं। एक तरफ है इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना। हवा आई, फेफड़ों से होते हुए अल्वियोली तक पहुंची और वहां से ऑक्सीजन सीधे हमारे खून में सप्लाई हो गई। दूसरी तरफ है एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना। खून में जो वेस्ट गैस थी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस अल्वियोली में आई और उसी रास्ते से शरीर से बाहर धकेल दी गई। ये एक निरंतर चलने वाली ऑटोमेटिक साइकिल है जो हमारे बिना सोचे दिन रात सोते जागते काम करती रहती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो श्वसन तंत्र केवल सांस लेने का एक पाइप नहीं है, ये वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो ऊर्जा बनाने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है। और इसमें अल्वियोली वो असली हीरो हैं जहां जीवनदायी गैसों का लेन देन होता है। ये एक ऐसा सफर है जो हर पल हमें जिंदा रखता है।
लेकिन जाते जाते ये बात सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस बढ़ते हुए प्रदूषण और खराब हवा के बीच क्या हम अपने शरीर के इस सबसे नाजुक और बेशकीमती तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वाकई काफी कुछ कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।